हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड साइकोलॉजी के, साथ ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जनरल नॉलेज के एंड करंट अफेयर्स के, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे, 15 चाइल्ड साइकोलॉजी और 15 जीके के। ठीक है, सबसे पहले आएगी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विड्रॉल इनटू वंस सेल्फ इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विच इज नॉन एज एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ऑटिज्म। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, इन हाउ मेनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड? 2, 3, 5 और 7। शेल्डन ने पर्सनालिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया था बॉडी बिल्ड के अनुसार? 3 टाइप्स की पर्सनालिटी की उन्होंने बात की थी। फर्स्ट वन इज एक्टोमॉर्फ, सेकंड वन इज एंडोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज मीजोमॉर्फ। ये 3 पर्सनालिटी के बारे में शेल्डन ने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु सेड दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव, आइडियाज कुड कम फ्रॉम पर्सन हु डिड नॉट हैव अ वेरी हाई IQ? किसने कहा कि जिन इंडिविजुअल का जो IQ ज़्यादा होता है वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, और आइडियाज़ उनसे आते हैं जिनका IQ कम होता है? ठीक है, सो ये वर्ड्स किसके हैं? ऑप्शन ए, खटेना, टॉरेंस, टर्मन, बेकर, मेहंदी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टर्मन की स्टेटमेंट थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज जस्ट लाइक फिजिकल मैच्योरेशन, इफ गिवन एडुकेट केयर इट जस्ट हैपन टू द चाइल्ड? किसने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक फिजिकल मैच्योरेशन की तरह है अगर प्रॉपर केयर दी जाए तो? बेंजामिन लीवर्फ, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, डी नॉम चॉम्स्की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नॉम चॉम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 5, STM stands for, what is the full form of STM? Sensory term memory, short term memory, simple term memory, or none of these? So right answer is option B, that is it is short term memory. Next question, dash is the central concept in Rogers theory, sex, age, self, D none of these? So Rogers की theory में central concept is self, option C. Next question, which lobe of brain is involved in planning, decision making and some aspects of language? Frontal, parietal, temporal, occipital? सो ब्रेन की वो लोब जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है और लैंग्वेज में भी, वो होगी फ्रंटल लोब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर। प्राइमरी ड्यूटी क्या है टीचर की, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना? फैमिली, स्टूडेंट्स, सोसाइटी, नेशन? सो जो सबसे पहले आएंगे टीचर के लिए वो होंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, at which age would a child be categorized as pre-operational according to जीन पियाजे? सो हम सभी को पता है जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सो जो प्री ऑपरेशनल है वो सेकंड स्टेज है SPCF में, प्री ऑपरेशनल है हमारी सेकंड स्टेज। तो क्या एज बताई थी उन्होंने इस स्टेज में? सो जो सेंसरी मोटर है वो चलती है बर्थ से 2 इयर्स तक। ठीक है, प्री ऑपरेशनल आएगी 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 और फॉर्मल ऑपरेशन 11 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो प्री ऑपरेशनल पूछा गया है, सो प्री ऑपरेशन है हमारी 2 to 7 ईयर्स। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट्स दैट ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स from one generation to next generation? Genes, neurons, glia, instincts? बायोलॉजिकल यूनिट्स जो करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करती हैं
वो होते हैं हमारे जीन्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। वर्बली या फिर नॉन वर्बली बच्चों को पनिशमेंट दी जाए तो उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे। बच्चा मोटिवेट होगा काम करने के लिए, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स और डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर पनिश किया जाता है बच्चे को सो उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो डैमेज होता है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट क्या है, चेंज है। कब से शुरू होगा, कंसेप्शन से, बर्थ से, इन्फेंसी से या फिर चाइल्डहुड से। सो डेवलपमेंट कंसेप्शन से ही शुरू हो जाती है और थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, और जबकि जो ग्रोथ है वो एक टाइम तक रुक जाती है, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है डेवलपमेंट। अ 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर, ही विल बी कंसिडर्ड एज। एक 13 साल का बच्चा है, उसने कोई लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर किया है तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्रिमिनल, जुवेनाइल डेलिक्वेंट, एंटी सोशल, नेगेटिव बिहेवियर। 18 ईयर्स से कम है, उसकी एज कितनी है, 13 ईयर्स। सो जो भी 18 ईयर्स से कम के इंडिविजुअल होंगे वो किसी भी तरह का लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर करेंगे तो उनको कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which school of psychology was founded by Freud? सिगमंड फ्रूड ने कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंड किया था, नियो बिहेवियरिज्म, साइकोएनालिसिस, नियो साइकोएनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। सो उन्होंने बात की थी साइकोएनालिसिस की और उन्होंने साइकोएनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी दी थी। ठीक है। नेक्स्ट वन, The branch of psychology which studies behavior in social situations is called। साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच जो सोशल सिचुएशंस को स्टडी करती है, जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो इसको कहेंगे हम सोशल साइकोलॉजी क्योंकि वो सोशल सिचुएशंस के बिहेवियर को स्टडी कर रही है। सो ऑप्शन भी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ओके। 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे साइकोलॉजी सेक्शन के। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम देखेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब। वैदिक नेम और जो संस्कृत नेम है वो नदियों के पूछ लिए जाते हैं जो नदियां हिमाचल में बहती हैं। ठीक है, सो एक एक करके पहले सभी नदियों के वैदिक नाम देख लेंगे, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर किसी और नदी का भी नाम पूछ लिया गया तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन देखेंगे पहले इसके, बिपाशा, अस्किनी, सतुद्री, चांदनी। सो जो हमारी चिनाब है, चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी। ओके, चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी और इसका जो संस्कृत नाम है वो है चंद्रभागा। ओके, फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट नदी यमुना। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। ओके, फिर सतलुज, सतलुज का नाम है सतुद्री। ओके, देन रावी, रावी नदी का वैदिक नाम है परुशनी। और संस्कृत नाम है इरावती। ठीक है, लास्ट है हमारे पास ब्यास नदी। ओके, ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिक्या और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। ओके,
सो ये सभी नदियों के संस्कृत और वैदिक नाम हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा, चिनाब का पूछा है तो अस्किनी, ऑप्शन बी। क्लियर? जो बिपाशा है ये ब्यास नदी का है, सतुद्री हमारी सतलुज नदी का नाम है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो डेंसिटी में सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है हिमाचल प्रदेश में, डेंसिटी में बतानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बैजनाथ? बैजनाथ का पुराना नाम महासू, नाहन, किरग्राम, नन ऑफ दीज। सो बैजनाथ का पुराना नाम था किरग्राम। ओके, बैजनाथ फेमस है किसके लिए? शिव मंदिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? स्पीति नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास। सो राइट आंसर इज सतलुज नदी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड? गौरी देवी का टिब्बा पीक किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर। सो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4030 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा केहरी सिंह वाज द रूलर ऑफ विच स्टेट? कुल्लू, रामपुर बुशहर, कांगड़ा, चंबा। ठीक है, सो ये कहाँ के रूलर थे? रामपुर बुशहर के 118वें किंग, रामपुर बुशहर। नेक्स्ट वन, गसोता फेयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? गसोता मेला कहाँ पर लगता है? ऊना, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर। सो गसोता फेयर होता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन, भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? सो इससे आपके दो क्वेश्चंस बन गए। एक कि भुंडा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? निर्मंड में। ठीक है, और कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 6, 8, 12 और 10। तो ये 12 वर्षों के अंतराल के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जाता है। ये है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं करंट अफेयर्स के बीच में कुछ क्वेश्चंस। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट दैट इज DAP इन इंडिया? नीति आयोग, नाबार्ड, इफ्को, FCI। किस इंस्टीट्यूशन ने DAP लॉन्च किया इंडिया में? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इफ्को ने। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफ्को? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस? अवनी चतुर्वेदी, अभिलाष टोमी, भावना कंठ, डी नन ऑफ दीज। सो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया एंड वो फर्स्ट एशियन भी हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अभिलाष टोमी। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच स्टेट द बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्टेड? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, डी राजस्थान। बुलंद भारत एक्सरसाइज जो कंडक्ट की इंडियन आर्म फोर्सेस ने वो हुई अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज? RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI। सो इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर है IRDAI, ऑप्शन डी। IRDAI की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं,
the insurance regulatory and development authority of India. Next question. Which country hosted the first China Central Asia Summit? China, Kazakhstan, Tajikistan, none of these. So right answer is option A, that is China. Okay. Next question है हमारा. Tungnath temple which is seen in the news is located in which state or UT? तुंगनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान. सो ये है उत्तराखंड में. ठीक है, शिव जी का टेम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिंडा याकिरिनो हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ विच मल्टीनेशनल एक्सचेंज? लिंडा याकिरिनो जो हाल ही में CEO बनी है वो किस मल्टीनेशनल एक्सचेंज की CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ट्विटर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ट्विटर. सो अगर आपने शास्त्री टेट का जो जीके सेक्शन आया है वो वीडियो देखी है मेरी, तो उसमें भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि CEO कौन है ट्विटर की अभी. सो ये है लिंडा याकिरिनो. ठीक है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए. आगे भी अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए सभी सेक्शंस के एक साथ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके जाना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.